अच्छा, ये मेरी पहली बात यह है कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ये हो सकता है। बोलो बोलो, इससे कोई बुरा मानने की बात नहीं। कभी अपने बच्चों के साथ बैठ के ये बातें किया करो, अपनी बीबी बच्चों के साथ बैठ के कहा करो कि देखो आज तो कमरों में लेटे हो, एक दिन कब्र में भी लेटना है, उसकी भी तैयारी करो। एक दिन तुम्हारे ऊपर मौत जब आती है तो कितने जवानों को मौत आती है। कितने मैंने देखे कि मियाँ वो समझते थे हमें मौत नहीं आएगी, मगर उनको आ गई। जिनको लगता था आ गई उनको नहीं आई, मगर जिनको ये लगता था ये मरेगा वो खुद को नहीं समझते थे, वो मर गए। मौत इतनी करीब है कि जिंदगी एक धोखा है और ये खूबसूरत धोखा है। इससे जरा आप बाहर आइए, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, और गौसुल आज़म फरमाते हैं जब तक नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ोगे ना तब तक नमाज का तुमको हकीकी लुत्फ नहीं आएगा। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने देखा है कभी नमाज तब होती है जब नाक लगती है सजदे में। उलमा लिखते हैं नहीं लिखते हैं कि भाई जब तक ये नाक नहीं लगेगी सजदा नहीं होगा। अब नाक से सजदे का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जाहिरी एतबार से नाक इज्जत की अलामत है। लोग कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है, और जब तक अल्लाह के सामने वो नाक रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। इसका जाहिरी माना तो ये है कि नाक जब तक रगड़ी नहीं जाएगी नमाज नहीं होगी। बातनी माना ये है कि जब तक गुरूर रहेगा नमाज नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सबात मियां साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक गुरूर रहेगा नमाज। अच्छा, काबे में ये मक्का शरीफ में बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? ये जो गुरूर पीटे घूम रहे हैं इधर उधर, हज करके भी आए फिर भी मगरूर के मगरूर हैं, इनको क्या पता हज क्या है। लो मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ। ये बाल मुड़ाने का ये उम्रे में मक्के में मदीने मक्के में जाके हज में और उम्रे में बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? एक मतलब है कि बंदा बाल मुड़ाता है तो लोग कहते हैं इसका बाल मुड़ा के इसको घुमाओ, इसकी बेइज्जती करो। और बंदा अल्लाह के घर में जाता है बाल मुड़ा के कहता है मालिक देख मैंने अपने बाल मुड़ा भी दिए हैं और मैं घूम भी रहा हूं, मालिक मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं बाल मुड़ा चुका। मेरे मालिक बाल मुड़ाना, आजिज़ी करना, नमाज में झुकना मेरा काम है, कर्म करना ये तेरा काम है। मेरे नबी फरमाते हैं जो अकड़ता है बर्बाद हो जाता है और जो झुकता है अल्लाह उसे बुलंदी देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजिज़ी वाले को अल्लाह बुलंदी देता है। तो जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमारे मेरे मुझसे पहले आपने जनाब गुलाम गौस गजाली साहब को सुना, और मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े मशहूर भाई रुमाल वाले भाई, बैठो ना भाई। अच्छा बैठ जाओ, चलो ठीक है, कहाँ बैठना वही बैठ जाओ, मगर उठना बैठना ना करो। देखो मेरी तकरीर सुनना चाहते हो तो बस आप अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ बैठे रहोगे तो मैं अच्छे से बोलूंगा। मुझे आपकी दाद की जरूरत नहीं है, सुन के जाएं बस थोड़ी देर में, जब तक तकरीर शुरू ना कराऊं तब तक दाद मुझे दो, ताकि मेरा दिल लगे कि आप लोग जो है ना यहाँ पे जो आए हो मजबूरी में नहीं आए हो, मसरूर होके बैठे हो। अच्छा, ये जो मैंने थोड़ी देर हार पहन रखा है, तो ये मैंने हार इस वजह से पहना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सामने जब कोई एकदम हार उतारता था तो नाराज हो जाते थे। फरमाते थे फूलों का हक ये है कि थोड़ी देर गले में पड़े रहना, थोड़ी देर पड़े रहने दो। ये जो फूल है ना, ये अब हुजूर के मिंबर के फूल हो गए। इन फूलों को सुबह को फजर की नमाज के बाद यहाँ के कब्रिस्तान में डाल देना, इंशाअल्लाह इनसे बरकतें होगी, चूंकि निस्बत हासिल हो गई। और गुलाब का एहतराम किया करें, बड़ा एहतराम किया करें, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो आप माशाल्लाह जरा जोर से बोलें लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग। तो अगर इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ लें। कारी साहब 2-3 शेर, 3-4 शेर, हल्का सा इसका एक और आवाज बनाए। मैं पढ़ता हूँ। माशाल्लाह हमारे सैयद साहब को इस महफिल में आना था, सैयद अहमद रजा साहब को, मगर क्या अच्छी बात है वो इस महफिल के लिए मदीने में दुआ कर रहे हैं।
और मदीने में आराम कर रहे हैं। ये यहाँ पे गुजरात के रहने वाले हैं सैयद अहमद रजा साहब, और उसी बुजुर्ग की पुश्त में से हैं जिन्होंने 100 साल पहले आला हजरत की पैदाइश की खुशखबरी लोगों को बताई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने अजीम घराने से ताल्लुक है उनका, और इस वक्त वो मदीने में है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और वो उन्होंने वहाँ मज़ारात हैं, खानका, सब कुछ छोड़ के अल्लाह की मर्जी है कि बलरामपुर में इश्क़ रसूल को फरोग दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और देखो ये अल्लाह ताला हजरत की को बरकतें अता करे। तो मेरे बाद आपने उठ के नहीं जाना है, बल्कि सैफ कानपुरी को भी सुनना है। मैं 2-3 शेर पढ़ दूं क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैं जल्दी कोई नहीं है, सुने आप लोग। आपने जलसा कराया तो ऐसा जलसा हो कि आगे से लोग ये समझें कि सुन्नियों के जब जलसे होते हैं तो अल्लाह बड़ी बरकतें अता करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन मेरे रसूल पाक का। और वो दिल है फातिमा का तो हसन की है, वो दिल है फातिमा का तो हसन की है। और मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले या अली या अली या अली या अली। मेरे साथ पढ़ो जरा। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, तारा हुसैन है। और ये शेर अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए। शेर सुनिए। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। मोहब्बत से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर खुदा पढ़ो जरा मेरे साथ पढ़ो। अरे हजरत अली ने फरमाया जो तुम्हें इज्जत दो तुम उसे इज्जत दो। अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हैं वो मगरूर हो गया तो कमजोर है, और अगर वो भी तुमको इज्जत दे दे तो अच्छे बाप की औलाद। क्या कहने इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। अभी एक शेर और सुनो। ये शेर समझाऊंगा नहीं, समझ में आ जाए तो मैं किसको इशारा कर रहा हूँ सुनिए। इशारे में ही शायरी होती है। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। समझ गए? इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अरे जवाब तो दो, जवाब तो दो भाई। क्योंकि हमारे सीनों में। बड़ी मेहरबानी। एक शेर और पढ़ता हूं। आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं। कभी सुना आपने? यजीद के मानने वाले भी भाभी देवबंदी खुल के नहीं कहते हम उसी के हैं। सही है सही है।
सही है हुजूर। और सुनो, वो खुल के नहीं कहते और हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। माशाअल्लाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया ये हाय 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 हाय। और एक अभी एक बड़ा शीन पाकिस्तान से लखनऊ आया। बड़ा शीन समझते हो? सहाबा इकराम का दुश्मन। बड़े शीन का मतलब है जहन्नमी टोला। समझ आ रही है? अल्लाह ताला खुशियां दे। आप रोइए मत, आगे बैठिए, अभी आपको बहुत कुछ सुनाना है, बैठिए इधर देखिए। तो उसने आके तकरीर की और सुन्नियों पे तंज किया, टोन कसा और कहा सुन्नियों में और शियाओं में 3 नुक्तों का फर्क है। ये 3 नुक्ते हटाओ, हम सब एक। तो मैंने उसको ये जवाब दिया है, आपके सामने भी कह रहा हूं ताकि उस बड़े शीन तक, उसका नाम भी बड़े शीन से शुरू होता है उस मौलवी का, उस तक ये मेरी बात पहुंच जाए। उसने ये कहा कि शीन और शीन में 3 नुक्ते हैं, यानी हजरत अबू बकर हजरत उमर को उसने तंज कसा और उसने तबर्रा कसा। तो सुनो, उसका जवाब ये है कि अगर ये 3 नुक्तों का फर्क है तो 3 नुक्तों का बुग़्ज़ भी तो तेरे सीने पे रखा हुआ है ना। तू अपने उस शीन के ऊपर से 3 नुक्ते हटा ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर। अब शेर सुनिए, आपके समझ में नहीं आया मगर जिनके आना था आ गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर समाप्त करें। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। बस और ये मक्ता सुन लीजिए, कारी साहब की नजर है, कारी इकरार साहब की नजर है ये मक्ता। सुभान अल्लाह। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठे अब लोग सुने, इको कम करें।